अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, बताया था कि वो कैसी है। कुछ डिपार्टमेंट्स दिखाए थे मैंने उसमें, और मेरे बहुत से दोस्तों ने जो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है, अच्छी है, इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं बताते। मैंने वो कुछ बोल दिया था कि पानी नहीं आता और यूनिवर्सिटी में अपने लैपटॉप, ज़ाहिर ही बात है, अब देखो सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो अपने लैपटॉप लाने पड़ेंगे आपको। तो लास्ट में वीडियो में मैंने बोला था कि मैं ना अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है और क्या होता है ना टेस्ट में। तो यूट्यूब पे देखो तो कुछ भी नहीं मिलता, ना टेस्ट के बारे में बताते हैं। उनकी वेबसाइट पे चले जाओ तो वहाँ पे भी कुछ नहीं पता लग रहा। तो मैंने कहा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट कैसा होता है। MFA ग्राफिक डिज़ाइन का मैं आज आपको बताऊँगा कि वो कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। चलें शुरू करते हैं फिर। MFA ग्राफिक डिज़ाइन की साल में एक दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करते हुए ख्याल कीजिएगा कि 2 किस्म के टेस्ट होते हैं यहाँ पे ना। एक होता है मॉर्निंग और एक होता है रेप्लिका। मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में 15-15 सीट्स होती हैं ना इनके लिए, MFA के लिए। तो ख्याल कीजिएगा कि जब आप अप्लाई करें तो दोनों में ही अप्लाई करें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। मेरा कहने का मतलब है, आपका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बनता तो रेप्लिका में आ जाएगा। रेप्लिका ये एक नया ही वर्ड है, इसका मीनिंग है कि मतलब कि इवनिंग क्लासेस। तो मुझे भी नहीं पता था रेप्लिका, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में अप्लाई कर दें ताकि एक में नाम ना आए तो दूसरे में नाम आपका आ जाए। तो ग्राफिक डिज़ाइन के टेस्ट के बारे में बात करें, उसके बाद आपका टेस्ट की डेट वगैरह आ जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे। उसका कोई 1000 रुपये का चालान वगैरह वो बैंक में जाके अप्लाई कर देंगे आप। तो उसके बाद टेस्ट की डेट आ जाएगी। टेस्ट की डेट में आपको फिर बुलाया जाएगा, आपको इधर ही ओल्ड कैंपस में, जो बिल्कुल ये माल रोड के बिल्कुल करीब है, NCA के बिल्कुल सामने सामने कैंपस है ना। तो बस फिर वहाँ पे आके टेस्ट वगैरह आपको बताएंगे कि टेस्ट में क्या चीज़ें बेसिकली। अब टेस्ट जो सा होता है ना, वो पहले आपका एक टेस्ट कंडक्ट होगा हॉल में ना, उसके अंदर MCQs होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन का ये सीन होता है कि आपका जो इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्रीगेट बनाना है, तो वो होता है कि एकेडमी रिकॉर्ड्स जो से होते हैं वो भाई 60% पे होते हैं। इनका इंटर टेस्ट होता है जो सा, वो 20% पे होता है, और बाकी जो इंटरव्यू होता है वो भी 20% पे होता है। तो इसके बाद आपका सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट होगा। टेस्ट के अंदर 20 नंबर के MCQs होते हैं उसमें आपने, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एक 10 मार्क्स का होता है, कभी 20 का भी आ जाता है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मार्क्स के MCQs जो से होते हैं वो ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइन का बता रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन में MCQs ज़्यादातर आपके जो होता है सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, उसके अंदर स्लोगन्स पूछे जाते हैं, मेन लोगो पूछे जाते हैं, और शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ जिसमें, जैसे ये स्लोगन्स के बारे में अगर पूछा जाए कि स्लोगन्स क्या होते हैं, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे नाइकी है, एक ब्रांड है, तो उसका स्लोगन है जस्ट डू इट। तो जैसे कोक हो गया, कोक का स्लोगन है ओपन हैप्पीनेस। ऐसे BMW द अनलिमिटेड ड्राइव। उसके बाद एप्पल है
थिंक डिफरेंट, ऐसे स्लोगन्स आपने बिल्कुल याद रखने हैं, ये वो ज़्यादातर पूछ लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में आपको अगर बताऊं तो हिस्ट्री में अगर आपने फ्यूचरिज्म को पढ़ लेना है, डाडाइज़म को पढ़ लेना है, अच्छा उसके बाद रियलिज़म को पढ़ लेना है आपने, और उसके बाद बुद्धिज़्म को पढ़ लेना है। ये जो मेन चीज़ें हैं ये आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ के एमसीक्यूज़ अंडरलाइन करके तो ये आपने उसमें लाजमी करना है। तो और ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको 2 सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने आने चाहिए, एक अडोब फोटोशॉप और दूसरा अडोब इलस्ट्रेटर। ये 2 मेन है, तो इन पे काम करना चाहिए। थोड़ा सा आपको फिग्मा पे काम करना आना चाहिए। फिग्मा का मतलब कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो इसीलिए कि एप्लीकेशन वगैरह आपको बनानी पड़ जाए और अगर डिज़ाइन करके देना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कि टेस्ट में आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस लिहाज से होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यार ऐसा होता है कि वो आपको कोई दे देते हैं आपको, जैसे एप्पल का लोगो दे देंगे आपको, मतलब कि 3-4 लोगो दे देते हैं। जो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन में आया था वो 3-4 लोगो थे और उनके बारे में आपको डिटेल बतानी थी। 20 मार्क्स का था वो। और बाकी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एक होता है हिस्ट्री का, आपने ये याद कर लेना, एक हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक होगा आपके लोगो मतलब हो गए जो मेन लोगोज हैं ना, जो जैसे एप्पल का हो गया, BMW, नाइकी, एडिडास, ऐसे जो से मेन लोगो हैं वो आपने उन पे बहुत फोकस करना है और उनका आपको पता होना चाहिए। ये थी जी आज की एक शॉर्ट वीडियो, और जितना मैंने कंपाइल किया उसमें मतलब कि ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो टेस्ट के बारे में और किसी और चीज़ के बारे में तो मुझे बताइएगा। पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर मतलब कि मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा तो वो एडमिशन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो ज़्यादातर बनाऊंगा मैं मतलब कि इंटरव्यू के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो सा होगा वो इंटरव्यू के बारे में आएगा। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या पूछते हैं, जो मेरे से पूछे गए थे वो क्या थे, क्या क्या चीज़ें अहम हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं मज़ीद मुझे हौसला हो और मैं और वीडियो बनाऊँ ना आपके लिए। जो मेरे लिए अच्छी वीडियोज़ होंगी तो मैं वो भी आपके लिए शेयर करता जाऊँगा साथ साथ। चलें जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।